यानी कि एक चीज़ के ओनरशिप को तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी अन्य चीज़ की ओनरशिप के लिए, यानी कि अदला बदली हो रही है। एक्सचेंज तो भी होता है, क्लियर सी बात है। किस चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है? सबसे पहली बात है अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, और सेकंड है मूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों चीज़ों का एक्सचेंज आप कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम समझेंगे एक्सचेंज किसे कहते हैं। एक्सचेंज यानी कि विनिमय, जिसको हिंदी में विनिमय कहा जाता है, और इंग्लिश में हम इसको एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ की अदला बदली करना। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि लॉ में इसकी डेफिनेशन क्या दी है, क्या है एक्चुअली एक्सचेंज, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 118 है। ज़्यादातर लोगों को तो समझ आ जाता है और कुछ लोगों को समझ नहीं आता है एक्चुअली क्या होता है एक्सचेंज, किन चीज़ों का हो सकता है, किन चीज़ों का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, क्या मोड हैं, कैसे एक्सचेंज होगा, कैसे नहीं होगा। तो एक डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 118 है। सेक्शन 118 जो बात करता है एक्सचेंज की डेफिनेशन के बारे में। ये हमारा चैप्टर 6 है जो एक्सचेंज के विषय के बारे में बात करता है कि हम एक्सचेंज में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्सचेंज की डेफिनेशन। इसके बाकी सेक्शन भी हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे यदि अच्छा रिस्पॉन्स वीडियो पर मिलेगा तो। और अगर आप लोग कमेंट करते हो तब भी मैं पढ़ा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। 118 डेफिनेशन क्या कहती है? विनिमय की डेफिनेशन है कि एक्सचेंज की डेफिनेशन। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज है जब दो व्यक्ति, यानी कि क्लियर है, दो व्यक्ति हैं, जब दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व, यानी कि दो व्यक्ति किसी एक चीज़ की ओनरशिप को, किसी एक चीज़ के ओनरशिप को किसी अन्य चीज़ के ओनरशिप के लिए, यानी कि एक चीज़ के ओनरशिप को तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी अन्य चीज़ की ओनरशिप के लिए, यानी कि अदला बदली हो रही है। एक्सचेंज तो भी होता है, क्लियर सी बात है, लेकिन डेफिनेशन समझनी है हमें। जब दो व्यक्ति आपस में एक चीज़ के स्वामित्व को किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना, आपस में म्यूचुअली आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जब दो व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति किसी चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, जिन दोनों चीज़ों में से केवल कोई धन नहीं है, यानी कि क्लियर सी बात है, दोनों में से, यानी कि दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक सामने वाला कर रहा है, एक अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ केवल धन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही हो, दूसरी साइड से कोई पैसा दे रहा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा एक्सचेंज में। एक्सचेंज की सीधी डेफिनेशन में क्लियर कह दिया है कि एक चीज़ पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्लियर क्यों कह रहा है? पैसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि यदि एक साइड से पैसा हो गया और दूसरी साइड से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो ये भाई सेल बन जाएगा, ये विक्रय हो जाता है। विक्रय क्या आता है? विक्रय में यही तो होता है, सामने वाला पैसा देता है और आप कुछ चीज़ दे देते हो, तो ये विक्रय तो हो गया, बेचना हो गया सामने वाले को। तो इसे बेचना नहीं करना है भाई, हमें बेचने के लिए अलग सेक्शन है। तो हम सिर्फ एक्सचेंज समझ रहे हैं। एक्सचेंज में किसी एक चीज़ में कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, दूसरी साइड से कोई धन ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर सी बात समझ ली। जिन दोनों चीज़ों में से कोई केवल धन नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों चीज़ें धन हो, एक कोई पैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो टोटल दोनों ही धन हो, दोनों ही पैसे हो, मनी हो, दूसरा पैसा दे रहा है, दूसरी साइड से पैसा दे रहा है, तो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस तरह से एक्सचेंज कहा जा सकता है, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन। तब वह संव्यवहार, तब ऐसे लेन देन को हम क्या कहते हैं? विनिमय, यानी कि एक्सचेंज कहा जाता है। संव्यवहार, ट्रांजैक्शन, लेन देन, ये सब उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड है। तो आप इसको समझ के थोड़ा पढ़िएगा, वर्डों को हर एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा जो समझ नहीं आता है, ठीक है। सेकंड पैरा में चलते हैं। ये क्या कहता है? विनिमय को पूर्ण करने के लिए, यानी कि किसी भी एक्सचेंज को पूरा करने के लिए संपत्ति के ट्रांसफ़र केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा कि संपत्ति के विक्रय के द्वारा विक्रय के अंतरण के लिए बंधित किया गया हो, यानी कि जिस प्रकार से किसी विक्रय के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं, जो सेल हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में, जो सेल के लिए प्रोविज़न है वही प्रोविज़न यहाँ भी विनिमय एक्सचेंज को लागू हो जाएंगे। क्लियर सेकंड पैरा में कह दिया है कि विनिमय को पूर्ण करने के लिए, किसी भी एक्सचेंज को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का ट्रांसफ़र केवल इस प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि संपत्ति के विक्रय के द्वारा अंतरण के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं, वो बंधित हैं, यानी कि प्रोविज़न दिए हैं। तो ये हमारा सेक्शन क्लियर हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल दो व्यक्ति हैं, एक अपनी ओनरशिप दे रहा है,
दूसरे की ओनरशिप लेने के लिए आपस में परस्पर ट्रांसफ़र करते हैं, वही एक क्या हो गया, वही क्या होता है, एक्सचेंज होता है। दोनों में से कोई केवल एक साइड से कोई चीज़ और एक साइड से धन नहीं होना चाहिए। या तो दोनों ही धन हो या फिर दोनों ही चीज़ें हों। एक साइड चीज़ है, एक साइड पैसे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो एक्सचेंज निकल आएगा, सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। किस चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है और किस चीज़ का नहीं हो सकता है, उसको समझेंगे। पहले कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को समझ लीजिए। जैसे कि कोई, जिसको मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था कि चीज़ के बदले में चीज़ और पैसे के बदले में पैसे तो हो सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और डीप समझते हैं। धन के लिए, किसी पैसे के लिए स्वामित्व का अंतरण क्या होता है? तुमने क्या किया, अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, किस चीज़ के लिए, पैसे के लिए, तो वो क्या होगा, वो विक्रय होता है भाई। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना विक्रय की, मैं बताऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वो भी बता दूंगा। पैसे के लिए किसी स्वामित्व का अंतरण करते हो, यानी कि किसी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हो, तो वो क्या होता है, वो विक्रय कहलाता है। धन क्या है यहाँ, धन यहाँ पे प्रतिफल है, कंसिडरेशन है। ठीक है, और यदि आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र तो की, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र के साथ में आपने कोई धन नहीं लिया, बिना प्रतिफल के है भाई, फ्री में आपने कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, तो वो दान होता है, दान होता है। ठीक है, और यदि संपत्ति का अंतरण आपने किया अन्य संपत्ति के स्वामित्व के लिए, आपने अपनी संपत्ति दे दी किसी दूसरे की ओनरशिप लेने के लिए, तो यही एक के लिए प्रतिफल होगा। इसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी इसकी प्रॉपर्टी के लेने के लिए, इसकी ओनरशिप लेने के लिए, तो इसकी ओनरशिप इसके लिए कंसिडरेशन होगा कि नहीं होगा, और इसके लिए इसका कंसिडरेशन होगा कि नहीं। तो वही चीज़ है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का जो प्रॉफिट है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, वही प्रतिफल होगा। तो ये हम समझ गए यहाँ पे कि यदि धन का ट्रांसफ़र होता है, वो पैसे के लिए किसी ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, तो वो बन जाता है विक्रय। और यदि बिना प्रतिफल के, और यदि बिना प्रतिफल यानी कि बिना मनी के, बिना पैसे के अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, तो वो दान बन जाता है भाई। ठीक है, दान भी अगर पढ़ना हो तो वो भी बता देना, मैं दान भी समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो ये हमारा प्रॉपर मैटर क्लियर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए प्रतिफल होता है, ये आप समझ गए। एक की ओनरशिप मिलेगी हमें, अपन एक अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या होता है, यही हमारे लिए दूसरे की ओनरशिप हमें मिलती है, तो वही एक क्या होता है, हमारे लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। ठीक है, अब समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि कोई भी एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज का तरीका क्या होगा, वो समझते हैं भाई। चलिए, मोड ऑफ ट्रांसफ़र को समझने के लिए चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर एक्सचेंज करेंगे, तो दोनों यदि चल हैं, यानी कि सामने वाले से हमने कार ट्रांसफ़र की, उसने पोलो करी, और हमने मारुति सुजुकी की कोई कार उससे क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली, तो दोनों में से दोनों चल हैं, दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, तो कब्जा देकर कर सकते हैं। मात्र आमने सामने को पड़ा दो, तू मेरे को अपनी कार दे दे, मैं तेरे को अपनी कार दे देता हूँ, तो यही एक्सचेंज हो जाएगा। मात्र ट्रांसफ़र हो सकता है, कब्जा देकर भी मात्र आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर पंजीकरण भाई, रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्टर्ड करा के, रजिस्टर करा के भी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑप्शनल है, क्योंकि मूवेबल में ऑप्शनल दिया गया है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का करते हो तो वो ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी कराना पड़ेगा। जैसे कि अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति में दोनों अचल हैं, सामने वाले का घर ले रहे हैं अपन और अपन भी उसको घर दे रहे हैं एक्सचेंज में, तो क्या है, इस चीज़ में क्या है, दो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि 100 रुपये से ऊपर का कोई है रकम, यानी कि जो अपन एक्सचेंज कर रहे हैं वो 100 रुपये से ऊपर है, तो हमें पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, कंपलसरी है। वो रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ क्लियर लिखा है कि रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। और 100 रुपये से कीमत कम है जो आप एक्सचेंज कर रहे हो उसकी, तो आपको ऑप्शनल है, आप कराओ नहीं कराओ आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं, लास्ट है, एक प्रॉपर्टी चल है और एक अचल है, यानी कि एक कार दी आपने और दूसरे से एक उसका घर ले लिया, तो इस कंडीशन में आपको पंजीकृत कराना, उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा, कंपलसरी होगा। तो ये हमारा हो गया। अब समझते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि मकान के बदले मकान का भी एक्सचेंज होगा, मकान के बदले हम कार का एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि इमूवेबल के साथ में मूवेबल का, और कार के साथ में कार का, यानी कि मूवेबल के साथ में मूवेबल का, और पैसे के साथ में पैसे का। तो ये हमारा एक्सचेंज का कुछ
तरीके हो गए कैसे हो सकता है। अब इसका बता देता हूँ कि किस चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है, किस चीज़ का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, वो भी समझ लीजिए भाई, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किस चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है, सबसे पहली बात है अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, और सेकंड है मूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों चीज़ों का एक्सचेंज आप कर सकते हो। इमूवेबल में कौन कौन सी शामिल है वो समझ लेते हैं। लैंड, हाउस, प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, दोनों का भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मूवेबल में चलते हैं। मूवेबल में कोई व्हीकल हो सकता है, वाहन हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, घरेलू सामान हो सकते हैं, उनका आप एक्सचेंज कर रहे हो तो इनका भी एक्सचेंज अलाउ है। ठीक है, और वह कौन सी चीज़ें जिनका एक्सचेंज आप नहीं कर सकते वो समझ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका हो सकता है वो तो क्लियर आप समझ लोगे, क्लियर सा नॉर्मल है, लेकिन जो समझने लायक है वो यही है कि भविष्य की संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। भाई जो आपके पास अभी प्रेजेंट में है ही नहीं तो आप उसको एक्सचेंज कैसे कर सकते हो, तो इस चीज़ का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी संपत्ति जो वर्तमान में मौजूद नहीं है लेकिन भविष्य में प्राप्त हो सकती है, तो ऐसी चीज़ का क्या नहीं होगा, ऐसी चीज़ का एक्सचेंज होगा ही नहीं। सेकंड है अनधिकृत प्रॉपर्टी, यानी कि अनऑथोराइज प्रॉपर्टी है ऐसी संपत्ति जिसका स्वामित्व आपके पास है ही नहीं है, या फिर वह कानूनी रूप से स्थानांतरित करने ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकार की कोई प्रॉपर्टी है, कोई भवन है, सार्वजनिक पार्क है, सड़क, रोड, अन्य सार्वजनिक संरचना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो भी एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो मैंने आपको दोनों क्लियर बता दिया है कि किस चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है, किस चीज़ का नहीं हो सकता। एक चीज़ और समझ लेते हैं, नोट्स में डाल के रखा है मैंने कि विनिमय अनुबंध, एक्सचेंज एग्रीमेंट, विनिमय के लिए यह विधिवत लिखित अनुबंध होना ज़रूरी है। भाई जब भी आप एक्सचेंज करो तो आपके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें सभी शर्तें दी गई हों, एक्सचेंज करने की संपत्ति का विवरण दिया गया हो और अन्य आवश्यक जानकारियाँ दी गई हों। प्रॉपर्टी कौन सी है, कितनी कीमत है, आप कौन सी प्रॉपर्टी दे रहे हो, कौन दे रहा है, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, तो सभी डिटेल उसमें होनी चाहिए। विनिमय का उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है भाई, पर्पस ऑफ एक्सचेंज क्या है। विनिमय का उद्देश्य केवल संपत्ति का आदान प्रदान करना है, आप दोगे हम लेंगे, ना कि विक्रय या किराए पर देना। विक्रय और किराए अलग हो जाता है। तो ये हमारा हो गया विनिमय यानी कि एक्सचेंज। भाई इसमें भी कोई डाउट होता है, कोई वर्ड समझ नहीं आता है, जैसे कि स्वामित्व हो गया, स्वत्व हो गया, टाइटल हो गया, टाइटल समझ नहीं आता लोगों को, हित समझ नहीं आता लोगों को कि हित क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं जो क्लियर लोगों को आज तक समझ नहीं आए, और आप लोगों को भी अगर नहीं आते समझ में तो कमेंट डाल देना कि कौन सा समझना चाहोगे। मैं एक एक वर्ड के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा तो वो वर्ड आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे फ्यूचर में आपको कभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ने में कोई मुसीबत नहीं आएगी, वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, तो ट्राई करना, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट डाल देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। और एक्सचेंज किस चीज़ों का हो सकता है, एक्सचेंज दोनों चीज़ों का हो सकता है, याद रखना, मूवेबल और इमूवेबल। तो ये हमारा सेक्शन था 118। समझ नहीं आया हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो, नहीं आया हो तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई लाइक तो ज़रूर करना, आया हो तब भी कर देना भाई, नहीं आया हो तब भी कर देना, नहीं करना है सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना हो तब भी मत करना, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।